हाँ जी, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर आपके सामने एक बार फिर से डे 4 अपने प्यारी सी जीएनजी सीरीज में। हाँ जी मेरे बच्चे, हम कर रहे हैं जीएनजी सीरीज और अब तक हमने 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें भरमार तरीके से हमने अपना बीआरएस, अपना रेक्टिफिकेशन और अब है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम खत्म करने वाले हैं आज हमारा डे 4 में। क्लियर है? मैंने आपको बीआरएस करा दिया, बिल ऑफ रेक्टिफिकेशन खत्म करा दिया। लास्ट लेक्चर में हमने डे 3 में बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़े थे। आपको एक एक कॉन्सेप्ट की एक एक एंट्री विद फ्लो आपको मैंने रिवाइज कराई थी, समझाई थी और आज मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम करेंगे इस पर क्वेश्चंस। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के लेके आऊंगा मैं और वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने करूंगा, ताकि आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का जो डर है वो खत्म हो जाए। और इतना ही नहीं, आज हम अकोमोडेशन बिल पे भी क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज हमारा ये चैप्टर टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चों शुरू करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कमेंट कर दो कि सर जी अभी तक आपका ये रिवीजन सेशंस कैसे चल रहे हैं। और सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं सर आपके लिए, और आप भी कर रहे हो, मुझे पता है। जैन 2026 फोड़ देंगे मेरे बच्चे। तो प्लीज कमेंट करो और बताओ कैसा चल रहा है। कुछ भी इंप्रूवमेंट, कुछ भी चीजें लगे, प्लीज मैसेज में, और स्पेशली शेयर करो अपने दोस्तों में। लाइक तो बनता है, बिल्कुल सर। बाकी शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन आज का सेशन डे 4। हाँ जी मेरे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम थोड़ी प्रैक्टिस से। हाँ, हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। प्लीज जिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरा पिछला वाला डे 3 नहीं देखा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो नालायकों प्लीज इस वीडियो को यहीं बंद करो और पहले डे 3 में जाके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। हाँ सर, हमें कॉन्सेप्ट आता है, हमें प्रैक्टिस कराओ, तो फिर आ जाओ। क्लियर है? तो अगर आप मुझे इस वाले वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट की उम्मीद कर रहे हो, तो मैंने पूरा एक लेक्चर अच्छा खासा रिकॉर्ड कर रखा है कॉन्सेप्ट पे। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली क्वेश्चन में लेके आने वाले। क्वेश्चन है आपके सामने बढ़िया सा स्क्रीन पे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्लियर है? 10 नंबर का क्वेश्चन था। 10 नंबर के लिए वही वाली बात, जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 12 मई 2022 हमारा कहानी है। सर 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 येलो पेन लो। हाँ ठीक है, ओके। तो 12 मई 2020 की कहानी है। ए हमारा पार्टी है। ए ने गुड्स बेचे हैं बी को, दैट इज हमारे लिए सेलर कौन हो गया? ए, और बायर कौन हो गया? बी। कितने अमाउंट का सामान बेचा? 36,470। आप सीधा जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज भी करते जाओगे कि पहला इवेंट यही होगा, पहली एंट्री मरेगी सर जी इधर सेल की और बी के अकाउंट में परचेज की। हो जाएगा, हो जाएगा, अभी करेंगे। एक बिल लिखा है, हमने कहा भैया पैसा नहीं है, बिल ले लो। सीधी सी बात है, एक नहीं दो बिल लिखे। एक हमने 16,470 का लिखा है BR1। फिर हमने एक बिल लिखा है, वो 1 महीने का है। पहला वाला बिल 1 महीने का है। दूसरा वाला बिल 20,000 का है, मतलब 36,000 में दो पार्ट कर दिए, 16,470 और 20,000। पहला वाला बिल जो है BR1 वो हमारा 1 महीने का है, और जो दूसरा वाला बिल है वो है 3 महीने का। ओके जी, ओके। बी ने दोनों बिल एक्सेप्ट कर दिए, वेरी गुड। जैसे ही बिल एक्सेप्ट करेंगे, ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करते ही बिल हमारे पास आ जाएंगे। ओके जी। 5 जून 2020, अभी डेट छोड़ देना, बस कहानी समझना। ए ने दोनों बिल उठा के बैंक को भेज दिया कि भैया हम बड़े आदमी, हमें टेंशन नहीं लेना, बैंक जी आप हमारे ब्याह पे पैसा कलेक्ट करना। ठीक है जी। फर्स्ट बिल ड्यूली मेट, पहला बिल का पैसा भी आ गया, वेरी वेरी गुड। लेकिन जब दूसरे वाले बिल की बात हुई, तो उसको थोड़ी टेम्परेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई है, और बी अपने बिल को ऑनर करने में, सम्मान करने में, पेमेंट करने में फेल हो गया। ठीक है, ड्यू डेट पर। ओके जी। बैंक हैड टू पे नोटिंग चार्जेस, बैंक के पास था बिल, याद है? तो बैंक को नोटिंग चार्जेस प्रूव करना पड़ेगा कि बी फेल हो गया, दैट इज एक तरह का डिसऑनर हो गया। ठीक है जी। लेकिन 16 अगस्त को मैंने कहा चल भाई कोर्ट में मिलते हैं। कह रहा सर जी कोर्ट में मत जाओ। इट वॉज एग्री हो गया है ए और बी में मिलजुल के कि बी इमीडिएटली 20,000 का बिल था, याद करो 20,000 का बिल, 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस, 20,000 20 रुपए। ए 8,020 रुपए तो कह रहा भाई सर अभी ले लो, अभी 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 का भी निपटा लो। तो बचा कितना? भी 20,020 में से 8,020 अगर अभी निपट गए 12,000। अब 12,000 के लिए नया बिल लिखा है, कितने महीने का है? 3 महीने का, और वो भी 12,480 रुपए। क्यों ज्यादा? क्यों बोल नहीं रहा मेरा बच्चा? सर ब्याज भी तो लेंगे,
एक्स्ट्रा रिन्यूअल तो बिना ब्याज के नहीं सर, 480 रुपए का ब्याज हो जाएगा। कह रहा जो ऑलरेडी इंक्लूड है आप अपने आप निकालना। मैंने कहा मेरे बच्चे ने निकाल दिया। कह रहा 480 रुपए का ब्याज है। ठीक है जी, ठीक है। पार्ट पेमेंट का जो भी डिसऑनर हुआ था उस बिल के लिए हमने कर लिया। ए इमीडिएटली उसने ये नया वाला बिल जो आया ये क्या करा, ये भी बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए। कुछ अपने पास नहीं रखता, तुरंत फिर बैंक को भेज दिया। ठीक है जी। 1 अक्टूबर 2020 को बी अप्रोच कर रहा है क्या कि ए जी 12,240 ले लो, रिटायरमेंट टाइम से पहले पेमेंट आ गया ना, रिटायरमेंट अभी इंसॉल्वेंसी नहीं, रिटायरमेंट ए ने एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट और भैया आपसे पूछ रहे हैं एंट्री मारो ऑल दी अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए। मैं ए की बुक्स में मारूंगा, बी आप साथ साथ समझते जाओगे, मैं बोलता जाऊंगा पर करूंगा मैं ए की एंट्री। ठीक है, बी उसका रिवर्स करता जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? चलो जी आ जाओ जी। क्वेश्चन आपको समझ आया हो अच्छी बात है, नहीं आया है तो मेरे साथ ऐसे समझो। हम हमेशा जब भी क्वेश्चन शुरू करेंगे एक फोटो बनाएंगे। किसकी फोटो? अपनी नालायकों? नहीं सर, क्वेश्चन की फोटो। डेट के हिसाब से फोटो बनाओ। एक बार यहाँ पे फोटो बन जाएगी उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, बताओ कहानी शुरू हुई है 12 मई 2020 से, तो सर यहाँ पे लिखेंगे 12 मई 2000 कितना था 2020, हाँ 2020 कह रहा है 2020 हमने यहाँ पे सोल्ड गुड्स, यहाँ गुड्स भेजे थे 36,400 कितने रुपए के, 36,470 रुपए के, 36,470 रुपए के। इसी दिन पे दो बिल लिखे गए, एक BR1 और एक BR2। BR1 कितने का था? 16,470 रुपए का एक महीने का, ये सब क्वेश्चन में लिखा है। दूसरा बिल था 20,000 का 3 महीने। जरा इनकी मेच्योरिटी डेट निकालो, तो 12 मई से एक महीना होगा जून, जून बोले तो 15 जून, 15 जून को मेच्योरिटी डेट है ऑफ BR1। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं बोला बस डेट लिखी। इसकी मेच्योरिटी कब आएगी? मई से लगाओ, जून, जुलाई, अगस्त, दैट मींस 12, 15 अगस्त। अब 15 अगस्त तो हमारा क्या है, नेशनल हॉलिडे, तो ये हो जाएगी 14 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त को हमारा सरजी जो होगा वो मैच्योरिटी डेट है ऑफ BR2। अभी तक यहां तक कहानी क्लियर है? डन है जी, डन है। ठीक है, अब हुआ क्या है, उससे पहले बैंक के पास हमने भेज दिया, कह रहा बी ने एक्सेप्ट करा, और 5 जून को बेटा 5 जून को यहाँ पे 5 जून को दोनों बिल, बोथ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सेंड फॉर कलेक्शन। अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बट बेस्ट तरीका है, गलती होने के 0 चांस हो जाएंगे। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। आगे उसके बाद दोनों बिल भेजे, फर्स्ट बिल का पैसा आ गया, जब फर्स्ट की मैच्योरिटी हुई तो ये मैट हो गया, मैट मतलब पेड। ठीक है जी, डन है जी। जब सेकंड बिल की ड्यू डेट आई, देखो ये मैं पढ़ता जा रहा हूं, यहाँ पे आप बुक में से भी देख सकते हो या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। मैंने यहाँ तक काम कर लिया। अब जब फर्स्ट बिल तो पे हो गया, ठीक है, लेकिन जब सेकंड बिल की ड्यू डेट आई, याद है ये रहा ड्यू डेट, तो सेकंड बिल की ड्यू डेट आई तो वो फेल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये वाली डेट आई तो यहाँ भी फेल हो गया और ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हुआ है। और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस जो लगे हैं वो लगे हैं 20 रुपए, नोटिंग चार्जेस जो लगे हैं वो 20 रुपए हैं। और किसके लगे होंगे? ऑफकोर्स बैंक के, क्योंकि बिल किसके पास था? बैंक, तो बैंक ने ये प्रूव किया होगा, ऑफकोर्स हम बैंक को पे करेंगे। ठीक है जी, और वसूलेंगे बी से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। उसके बाद बी हाथ जोड़ के आया हमारे पास 16 अगस्त को, अगले ही दूसरे दिन छुट्टी के बाद आया है, और वो कह रहा है भाई साहब 16 अगस्त को क्या हुआ है, 16 अगस्त को वो आया है, उसने 8,020 रुपए कैश पे किया है इमीडिएटली, एंड बैलेंस का उसने क्या करा है, 12,480 रुपए का नया बिल लिखा है, जिसमें आपको पता है अगर 20,020 में से 8,020 हटाएं तो 12,000 बचता है। 12,000 में 480 जो एक्स्ट्रा है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो विद इंटरेस्ट उसने ब्याज बिल लिख दिया। ठीक है जी, और बिल कितने महीने का है? मेरे हिसाब से बिल, नया वाला बिल जो था वो है 3 महीने का, जो नया बिल है वो है 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने का बिल है, चाहिए मुझे क्योंकि भैया ये 3 महीने। अब अगर ये 3 महीने का है
तो जरा इसकी मैच्योरिटी डेट निकालो। तो इसकी मैच्योरिटी डेट होगी अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 19 नवंबर, 19 नवंबर को मैच्योरिटी डेट होगी ऑफ ड्यू बिल, मैच्योरिटी डेट होगी ऑफ न्यू बिल। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक लास्ट घटना घटी है, उससे पहले लास्ट घटना घटी है क्या? वो 1 अक्टूबर को, यहां तक हो गया, ने इमीडिएटली बिल को सेंड कर दिया, अभी करा दूंगा। 1 अक्टूबर 2020 को 12,240 रुपए। तो सर यहां पे सेम डे हमने सेंड कर दिया इसे फॉर कलेक्शन, सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, तो ये भी याद रखना, सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2000 जो भी है 20 को बिल रिटायर हो गया, बिल रिटायर, जल्दी पेमेंट हो गई है, और कितना पे कर दिया उसने? फुल एंड फाइनल 12,240 रुपए। मतलब इस बिल के बदले, सॉरी इस बिल के बदले, जो इस अमाउंट के बदले ये पे किया है, तो जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट हो जाएगा। फिर मैच्योरिटी पे अपने को कुछ भी नहीं करना, मतलब अपना क्वेश्चन यही वाइंड अप हो जाएगा। लो जी भाई, पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने एक फ्रेम में डाल दिया। होप सो अब बस एंट्री करनी है और फटाक से एंट्री करेंगे, काम खत्म करेंगे। बोलो मजा आया? तो ये एक तरीका है बिल ऑफ एक्सचेंज। जब भी क्वेश्चन है बेटा, एक फोटो बनाओ क्वेश्चन की, और फोटो में पूरा क्वेश्चन समराइज करके फिर आराम से बैठ के एंट्री मार दो। आ जाओ जी, अब मैं एंट्री मारता हूं, बताओ सॉल्यूशन सबसे पहला क्या होगा इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, मैं बी में नहीं करूंगा पर बोलूंगा जरूर। ठीक है, ए को आप सेलर बोल दो, ए को आप ड्रॉर बोल दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ड्रॉई की एंट्री में लिखूंगा नहीं पर बोल के जरूर कराऊंगा। पहली घटना घटी है, बताओ जल्दी से, पहली घटना घटी है सर 12 मई को। तो 12 मई को अपन ने सबसे पहली घटना घटी है 12 मई 2020। आप कहोगे सामान गया, तो मिस्टर बी पैसा निकालो, मिस्टर बी डेबिट टू सेल अकाउंट, मिस्टर बी डेबिट टू सेल अकाउंट 36,470 रुपए, 36,470 रुपए। बोलो ना, 36,470 रुपए का सामान बेचा है, तो सामान गया और पैसा आना है। ठीक है जी, सेम डे 12/5/2020 को बिल ड्रॉ किया, उसकी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन जब बिल एक्सेप्ट हुआ तो बीआर आया। अब बिल्स रिसीवेबल 1, बेटा आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, मैं शॉर्टकट लिखूंगा, मेरा चलता है। बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, अलग अलग लिखेंगे बेटा, क्योंकि दोनों का अलग अलग जिंदगी है, दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है, कितना कितना है सर? 16,470 का पहला वाला बिल आया, वाजीवा। 20,000 का दूसरा वाला बिल आया, वेरी गुड। और मिस्टर बी का अकाउंट खत्म, कितना? 36,470 से डेबिट किया था, 36,470 क्रेडिट। नरेशन में नहीं लिख रहा, बाकी लिखना चाहो तो लिख दो, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर इधर मैं मिस्टर बी की एंट्री करूं तो बताओ आप जरा क्या होगी? भाई ये सेल कर रहा है तो वो परचेज करेगा, आप बोलोगे मैं नहीं। ठीक है, कुछ काम तो मेरे साथ करोगे ना, एग्जाम मेरा नहीं है आपका है। अरे हाँ सर, याद दिलाया आपने, तो बेटा दोबारा बताओ फटाक से। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने एंट्री मारी, आप क्या करोगे? आपने खरीदा है तो आप क्या बोलोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ठीक है, मेरे पास बिल आए हैं तो आपके पास से बिल गए, तो आप क्या बोलोगे? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, मुझे डेबिट करोगे, मेरा अकाउंट खत्म, टू बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 2। डन है जी, डन, बिल्कुल डन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है, मैं कह सकता हूं क्या मेरा ये इवेंट खत्म? बोलो हाँ है ना। अब आते हैं आगे, चलेंगे 5 जून। 5 जून को क्या हुआ? 5 जून 2020 को मैंने ये दोनों बिल उठाए और बैंक को दे दिए, तो एक राइट आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। आप इसे भी अलग अलग लिख सकते हो, नो डाउट, वरना चाहो तो एक साथ लिखो, टू बी आर 1 अकाउंट और टू बी आर 2 अकाउंट। ठीक है भाई, 16,470 का पहला बिल बैंक को दे दो, फटाक से गया। 20,000 का दूसरा बिल गया, और 36,470 का राइट आ गया, बीइंग बिल सेंट, बीइंग बिल सेंट। ठीक है जी, तो यहां पे पहला सेल, दूसरा बिल आ गया, तीसरा सेंड फॉर कलेक्शन। अब क्या हुआ सर? 15 जून को मैच्योरिटी आ गई, 15 जून 2020। अच्छा, यहां पे मिस्टर बी आप क्या कर रहे होते? एंट्री बताना जरा। आप कहते नो 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 एंट्री, क्यों? बिल सेंड किया, आप कहोगे हमसे कोई लेना देना नहीं है।
मैच्योरिटी आई, आपने अच्छे बच्चों की तरह पैसा दे दिया, तो पैसा मुझे आया होगा या मेरी बैंक को, और बैंक मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। और ये जो राइट डेबिट कर रहा था खत्म, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, पर पूरा खत्म क्या? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, 16,470 का हिसाब खत्म। डन है जी। उधर आप क्या कहोगे? आप भाई घिसी पिटी एंट्री, आप कहोगे बिल्स पेबल वन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, खत्म। मेरा बिल दे दो और पैसा ले जाओ। डन धनाजी डन, बिल्कुल यहां तक कहानी डन। अब क्या हुआ है सर? अब आगे चले, इधर देखते हैं कहां तक हमने कर लिया। ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब आगे चलेंगे 14 अगस्त। ओजी 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 बताओ क्या हुआ? मैच्योरिटी है BR2 की, पैसा आया? नहीं आया सर, नहीं आया सर। 14 अगस्त 2020 को आप कहोगे भाई ट्रॉय जी आपने पैसा देना था, नहीं दिया। ट्रॉय अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, क्या गया मेरे पास से? एक राइट था, बिल तो पहले ही चला गया था, बैंक केस से लेना था, वो बैंक का राइट खत्म, बैंक अपने आप थोड़ी ना पैसा देगी। जब बैंक को कलेक्ट ही नहीं हुआ तो बैंक का वो राइट भी खत्म, 20,000 का। कितने का? 20,000। डन है जी। मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, है ना, ये थोड़ा आपको दिखेगा नहीं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 20,000 रुपए। वेरी गुड। तो 20,000 का राइट खत्म, और साथ में बैंक के पास बिल था, तो बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े प्रूव करने के लिए कि आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो बैंक को मुझे अलग से पैसा देना पड़ेगा 20 रुपए बैंक को, और ये सारा वसूलूंगा किससे? मिस्टर बी आपसे वसूलूंगा 20,000 20 रुपए। बोलो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। आप पता है क्या एंट्री करोगे? जरा आप अपनी एंट्री करो। आप कहोगे बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट, हमारा बिल दे दो। और बिल सूखा सूखा आएगा या मुकाला करवा के आएगा? मुकाला करवा के आएगा। तो बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, टू मिस्टर ए। 20,000 का बिल, 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस, और पूरा मिला के देना है 20,000 20 रुपए। डन है जी डन, पक्का। आगे चलो। अब क्या हुआ? हम चुपचाप बैठेंगे क्या भाई? हम कोर्ट में जाएंगे कल 16 तारीख को, 15 तारीख को छुट्टी है, नहीं 16 तारीख को कोर्ट खुलेगा। सुबह सुबह जाने ही वाले थे कि आप आ गए कि सर जी सर जी सर जी ऐसा मत करो। मैंने कहा क्या हुआ, पैसा क्यों नहीं दिया? कह रहा सर दे रहे हैं। मैंने कहा मतलब? कह रहा हमसे ना एक काम करो, अभी का अभी कैश ले लो। कितना कैश ले लो? 8,000 20 रुपए। क्वेश्चन ने बोला, मैंने नहीं। ठीक है। कह रहा न्यू BR ले लो, न्यू BR अकाउंट डेबिट। कितने का? 12,480 रुपए का। अच्छा। कह रहा मेरा अकाउंट खत्म। मैंने कहा चलो मिस्टर बी खत्म, पर मेरे को तो आपसे 20,000 20 रुपए ही लेने थे, 20,000 20 रुपए ही लेने थे। तो 8,000 20 मिल गया, तो सिर्फ 12,000 ही तो बचा था। तो एक्स्ट्रा भाई 3 महीने का टाइम भी दे रहा हूं, इंटरेस्ट अकाउंट, इनकम भी तो क्रेडिट होगी 480 रुपए से। डन है जी डन। बीइंग बिल रिन्यू, लो इसमें नरेशन लिख दी मैंने, बीइंग बिल रिन्यूड, ये बिल रिन्यू हो गया। डन है जी डन, पक्का क्लियर है? तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे, ये काम भी खत्म, ऑलमोस्ट ये भी खत्म, ये वाला आप खत्म करेंगे। क्लियर है? दैट मींस ऊपर वाला बिल कैंसिल किया, फिर बिल रिन्यू किया, और सेम डे पे इस वाले बिल को बैंक को भेजो। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कलेक्शन अकाउंट डेबिट 12,480, और टू न्यू बिल्स रिसीवेबल, ये नया बिल भी गया, टू बिल्स न्यू रिसीवेबल 12,480। ठीक है जी। बीइंग बिल सेंड, बीइंग बिल सेंड। बताओ फटाक से बोलो, क्या इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है? डन है जी डन, बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल बिल्कुल डन है, डन डना डन है। ठीक है। इसी की रिवर्स एंट्री आप मार रहे होगे, आप कहोगे भैया मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू कैश टू न्यू बिल्स पेबल। क्लियर है? इस दिन जब मैंने सेंड फॉर कलेक्शन किया, आप कहोगे नो एंट्री, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तो चुपचाप से मैच्योरिटी पर वेट कर रहा था, पर आपने कहा भैया बिल ही ले लो, पैसा ही ले लो, तो यहां पर भी काम खत्म। अब 1 अक्टूबर को आप आ गए हो बिल रिटायर करने के लिए, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। लो बच्चा कह रहा है नहीं सर कैश मत लिखो, ठीक है, लो
बैंक से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पर क्या पूरा आएगा? नहीं सर, 12,240, जबकि जो मैं राइट लेके बैठा हूं बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो बैंक से मेरे को आना चाहिए था 12,480। अब इसमें बैंक की गलती है क्या? नहीं सर, बैंक की काहे को गलती, आपने जल्दी लिया पैसा और आपने उसको सामने वाले को डिस्काउंट दिया, तो उस डिस्काउंट को बोलेंगे रीबेट अलाउ अकाउंट डेबिट। रीबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का रीबेट दे दिया आपने? 240। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और बीइंग नरेशन लिखोगे बीइंग बिल रिटायर, बीइंग बिल रिटायर। और बेटा 1 अक्टूबर को दिस इज माय लास्ट एंट्री। खत्म मेरा क्वेश्चन। इसको करने के पूरे मिलेंगे आपको 10 नंबर, 10 के 10। बोलो क्लियर है मेरे बच्चे? डन है, बढ़िया से समझ आया? तो ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, ये जो डिसऑनर था, ये जो रिटायरिंग था, ये सब इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो गई। अभी इंसॉल्वेंसी की कहानी बाकी है, पर रिन्यूअल वगैरह ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया। बस इंसॉल्वेंसी, अभी यही नया क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें इंसॉल्वेंसी डाल देगा रिटायरमेंट की जगह। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज को बाय बाय करते हैं। ठीक है, तो ये लो जी सर, मेरे साथ आओ। क्वेश्चन एक और है आपके जेन 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन आया इस साल, है ना सर? वो करते हैं, बढ़िया लगता है मेरे को क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, आप कर सकते हो, मैं प्रैक्टिस में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा, वहां पे विद सॉल्यूशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो PYQ के। ठीक है, बाकी मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। कह रहा मिस्टर ए ने एक्सेप्ट करे हैं 2 बिल, कितने कितने रुपए की? जून 2024 को 1.5 लाख का और 60,000 का। जो मिस्टर बी पे जो किसने लिखे थे? मिस्टर बी ने। अब ध्यान सुनना, ए ने एक्सेप्ट करे हैं, तो बेटा ए इस बार ड्रॉ ही है। आप रट्टा लगा लेते हो कि जो पहली पार्टी है वो सेलर होती है, अरे नालायक, वही ड्रॉर होती है ना जी ना। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब इसकी लाइबिलिटी है, इसके लिए बिल्स पेबल है। और मिस्टर बी कौन है? ड्रॉर, जो लिख रहा है। ठीक है जी, तो बी आर मिस्टर बी का है इस बार और बीपी मिस्टर ए का है। बच्चा रट्टा लगाता है, मिस्टर ए पहले होगा तो वो बी आर होता है। अरे हट, इधर आओ। कह रहा है ये बिल ऑफ एक्सचेंज 1.5 लाख के, हाँ कितने का था? एक 1.5 लाख का, एक 60,000 का। सर यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है, मैं आगे जाके अकोमोडेशन वाली बात पढ़ाऊंगा। ये पक्की बात है, जो बिल लिखे होंगे डेफिनेटली पहले पैसा कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी, सेल वेल करा होगा, उधार उधार पड़ा होगा, उसके बदले बिल लिखे। ठीक है, हाँ जी। कह रहा बिल ऑफ एक्सचेंज जो 1.5 लाख का है वो 2 महीने का है, मतलब जो पहला वाला बिल है वो 2 महीने का है, बस इंफॉर्मेशन बता रहा है। और जो दूसरा वाला बिल है जो अपना 60,000 वाला है वो 3 महीने का है। तो ये जो 60,000 वाला है ये 3 महीने का। ठीक है जी, चार्ट बनाएंगे तो लिख लेंगे, पहला वाला 1.5 लाख का है, दूसरा वाला 60,000 का है। बी ने क्या करा है? सबसे पहले बी बिल रिसीवेबल, उसने डिस्काउंट करा लिया फर्स्ट वाला बिल। ठीक है जी, बैंक के साथ 1,49,000। वेरी वेरी गुड, कितना भला क्वेश्चन है, खुद ही बता रहा है डिस्काउंट चार्ज, वरना हम डिस्काउंट रेट निकाल लेते, पर 1,000 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी, कह रहा है 2 अगस्त 2024 को मिस्टर ए, कौन? ड्रॉय, ड्रॉय आया है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है मिस्टर बी से कि वो दोनों बिल को कैंसिल कर दो। हद हो गई भाई, एक भी बिल पैसा नहीं दे रहा, दोनों कैंसिल करा रहा है। कर देंगे भाई। और कह रहा है दोनों के बजाय एक नया बिल लिख दो विद द कंबाइंड अमाउंट, पूरा जितना अमाउंट है 2,10,000 का, वो पूरे का एक बिल लिख दो अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट कितना? 12% पर एनम, अगले 2 महीने के लिए। तो 2 महीने के ब्याज के साथ आप पूरे 2,10,000 पे ब्याज लगा के हमारे लिए नया बिल लिख दो। 1 रुपए भी हम दोबारा नहीं दे रहे हैं, तुरंत का तुरंत नया बिल लिखेंगे। ठीक है, कह रहा और फिर जब नए वाले बिल की ड्यू डेट आई, बताओ हद हो गई, तो बी ए इंसॉल्वेंट हो गया और अपन को मिलेगा सिर्फ 40 पैसा इन अ रुपी उसकी जायदाद को बेचकर। बोले तो 40%। मजा आया? मजा आया। कह रहा एंट्री करनी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। और क्या ऐसे करेंगे क्या क्वेश्चन? नहीं, फोटो बनाएंगे। किसकी फोटो बनाएंगे? मेरी, नालायक को। क्वेश्चन की आ जाओ, लो क्वेश्चन है ये रहा हमारा, फटाक से बताओ सर। अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहां से। 1 जून 2024 से कहानी शुरू हुई है, तो यहां लिखता हूं मैं 1 जून 2024। 2 बिल है मेरे पास, एक है BR1, एक है BR2। बेटा ये 1.5 लाख का है, ये 60,000 का है। पहला वाला बिल शायद मेरे हिसाब से 2 महीने का था, ऐसा कुछ था। पहला वाला 2 महीने का और दूसरा वाला 3 महीने का। तो पहला वाला 2 महीने का है, दूसरा वाला 3 महीने का। जरा इनकी मैच्योरिटी डेट निकालो फटाक से।
जून से 2 महीने लगाओ, जुलाई अगस्त मतलब 4 अगस्त। दिस इज मैच्योरिटी डेट ऑफ BR1, डन है जी। उसके बाद अगली डेट लगाओ, 4/8 के बाद कौन सी आएगी? 4 सितंबर, भाई 3 महीना, ठीक है। 4 सितंबर 2024 मैच्योरिटी डेट ऑफ BR2, मैच्योरिटी डेट ऑफ BR2, ठीक है जी। आगे बताओ सर, उसके बाद क्या हुआ है? यहां तक कहानी हो गई। अब कह रहा है सर जी ये सब हो गया, मिस्टर बी ने डिस्काउंट कराया है पहला वाला बिल 3 जून 2024 को, तो सर जी लिखो 3 जून 2024 कहाँ आएगा? इधर ही आ जाएगा, यहीं चिपक के ही आएगा। 3 जून 2024 PR1 डिस्काउंटेड, PR1 डिस्काउंट, और कितने में डिस्काउंट हुआ है? 1,49,000 में, ठीक है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे चलो, अब आगे क्या हुआ है सर? आगे कह रहा है डिस्काउंट कराने के बाद 3 जून को डिस्काउंट कराने के बाद 2 अगस्त 2024, 2 अगस्त 2024 को घटना घटी। दैट मींस यहां पे 2 अगस्त 2024 यहां पे कैंसिल करें हमने दोनों बिल, कैंसिल बोथ बिल, और सेम डे न्यू बिल लिखा है, न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्टेड। जो कंबाइंड अमाउंट है, कंबाइंड बोले तो सर मेरे लिए हो गया 2,10,000, सीधा लिख रहा हूं मैं, 2,10,000 का नया बिल है, विद प्लस विद इंटरेस्ट एट द रेट, कितना रेट है इंटरेस्ट का हमारा? इंटरेस्ट का रेट है सर जी 12% 2 महीने का, तो इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम से 2 महीने का इंटरेस्ट, नया बिल लिख दिया, ठीक है। तो इस दिन और इस दिन कुछ नहीं होना है, आप पहले ही इसी दिन क्या 2 अगस्त को ही कैंसिल मार दोगे भाई, 2 अगस्त को ही मैच्योरिटी से पहले ही कैंसिल मार दोगे, ठीक है। दिस नोटिंग चार्जेस का नामो निशान नहीं आएगा क्योंकि म्यूचुअली कैंसिल हुआ है। अगर ये प्रूव करना होता कि भैया नहीं आया तो अलग बात होती। तो यहां तक कहानी हो गई। उसके बाद ड्यू डेट से पहले, अब उन्होंने डेट नहीं बताई, नहीं बताई है, हाँ 3 सितंबर जो थी, 3 सितंबर को अपन इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब अगली कहानी लास्ट सीधी आएगी 3 सितंबर, है ना। लो यहां पे 3 सितंबर 2024 यहां मिस्टर जो भी है, कौन है, मिस्टर बी है या ए है? मिस्टर ए होगा ना, हाँ मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, और 40%, सीधा मैं लिख रहा हूं 40% रिसीव्ड, बस। अगेन आपको यहां पे क्वेश्चन बंद करना है, डन है जी। इतना सा क्वेश्चन है, बताओ इसकी एंट्री करनी है आपको। मेरे हिसाब से ए की बोलेगा ऑफ कोर्स, और मेरे हिसाब से जहां तक बोलेगा बी की बोलेगा, हाँ जी। बी हमारा ड्रॉर है, उसी की एंट्री करनी है हमें। तो करे शुरू बेटा, बोलो हाँ या ना, करे शुरू, ठीक है जी। आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं, ठीक है, पक्का डन। चलो जी, 1 जून से कहानी शुरू करते हैं। लो भाई, सॉल्यूशन in the books of, in the books of Mr. B, in the books of Mr. B, ठीक है, in the books of Mr. B। बताओ क्या है मिस्टर बी की कहानी? अगर मैं बोलूं तो मिस्टर बी की कहानी शुरुआत हो रही है 1 जून 2024। सबसे पहले सीधा बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट हुआ, तो सेल वेल भूल जाओ, इस बार सीधा ड्रॉ की एंट्री मारो, मतलब एक्सेप्ट की एंट्री मारो। BR शॉर्ट में लिखता हूं, है ना, शॉर्ट में लिखता हूं, PR1 अकाउंट डेबिट, PR2 अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ है ना। कितने का BR1 आया? 1.5 लाख। कितने का BR2 आया? 60,000। और बेटा बी के नाम पे मिस्टर ए खत्म, 2,10,000 का लेना होगा पैसा कभी, तो वो हिसाब खत्म। बीइंग बिल एक्सेप्टेड या बीइंग बिल रिसीव्ड। इस बार नरेशन लिख देता हूं, बच्चे को कई बार लगता है नरेशन में दिक्कत है। आप साथ ही साथ मिस्टर ए की एंट्री करते जाओ, फटाक से बताओ बेटा, करो प्लीज, है ना। देखो मैं जानबूझ के, मुझे 1 मिनट लगेगा इधर एंट्री लिखने में, 1 मिनट लगेगा मुश्किल से, साथ साथ 1 मिनट लगेगा, बाकी बोल के ज्यादा टाइम लगता है, लिखने में तो 2 मिनट लगता है ना, बोलता समझाता हूं तो ज्यादा टाइम लगता है, पर आप ये खुद करो। मैं चाहता हूं कि बेटा थोड़ी मेहनत तो आप भी करो, ठीक है, ताकि 50-50, 100 नहीं, 100-100, 200%, टेंशन ही नहीं। आधी अधूरी, आधी अधूरी नहीं सर, पूरी मैं कर रहा हूं मेहनत, आप भी पूरी करो। आओ बताओ, तो मैंने क्या बोला, आप बता दो क्या एंट्री होगी। मिस्टर ए क्या कर रहा होगा, वो कहेगा बी का हिसाब खत्म, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल टू, डन है पक्का, हाँ जी। अब क्या हुआ है सर, वापस आओ, ये इवेंट हो गया, बस इतना सही है, सीधा 3 जून को आओ, डिस्काउंट हुआ है,
3 जून को 24 पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, पूरा तो पैसा आया नहीं है, वेरी गुड, 1,49,000, 1,000 का डिस्काउंट और 2BR1, 1,50,000 बीइंग बिल डिस्काउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, डन है जी, डन, बिल्कुल। उस दिन आप क्या एंट्री पास करोगे जरा बताओ सर जी, आप कोई एंट्री करोगे? नहीं सर, नो 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 एंट्री। ठीक है, अब आते हैं सर, मैच्योरिटी छोड़ो, 2 अगस्त को ही घटना घट गई, 2 अगस्त को ही सर जी बिल कैंसिल हुआ है। अब बिल जब कैंसिल होगा तो मैं अल्टीमेट किसे बुलाऊंगा? मैं कहूंगा भाई सी मिस्टर ए जी पैसा निकालो, मिस्टर ए पैसा निकालो। कितना निकालोगे? देखो, एक तो जो बिल मेरे पास नहीं था वो पैसा मुझे बैंक को इमीडिएटली पे करना पड़ेगा टू बैंक। बैंक से मैं पैसा लेके बैठा था, मुझे बैंक को 1.5 लाख रुपए इमीडिएटली देना पड़ेगा, भले ही चाहे मैंने 149 दिया था। बैंक इस लफड़े में नहीं पड़ेगा, बैंक मुझसे पैसा लेगा या आपसे लेगा, पर बैंक को पैसा चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए मेरे बच्चे, बात समझ आती? बैंक पैसा लेगा 1,50,000। टू, क्या टू? जरा बताओ, जरा जरा जल्दी बताओ, टू के बाद अब देखो मैं एक साथ ही कर रहा हूं, आप अलग अलग कर सकते हो। जो मेरे पास है वो यहां खत्म हो जाएगा, 2BR2 अकाउंट 60,000। भाई जो बिल मेरे पास पड़ा है वो भी बेकार हो जाएगा, जो बैंक के पास था वो बैंक को पैसा दे दो। नोटिंग चार्जेस कुछ है नहीं तो सीधा सीधा वो तो आप हिसाब मंगाओ, 2,10,000 ही हमें चाहिए, बीइंग बिल कैंसल, बीइंग बिल कैंसल। और इसी दिन सेम डे मेरे बच्चे 2 अगस्त को ही हम नया बिल लिखेंगे, तो एंट्री क्या होगी? न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। बताओ मिस्टर ए का हिसाब कितना है? 2,10,000। लेकिन क्या सूखा सूखा लिखेंगे क्या? टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करूंगा, मुझे पैसा चाहिए एक्स्ट्रा। अब कितना पैसा आएगा? तो अपन बोलेंगे 2,10,000 पे 12% से अगले 2 महीने आप और टाल रहे हो तो 2 महीने का ब्याज चाहिए। जहां देखो यहां पे लिखा है मैंने, ये यहाँ पे 2,10,000 का बिल प्लस 12% से 2 महीने का ब्याज। तो इसका मतलब है अगर मैं सीधा सीधा 12 से 12 उठाऊं तो 2 महीने का मतलब 4,200 का आपको और पैसा चाहिए, 2,100 का डबल। तो इसका मतलब जो नया बिल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2,14,200 बीइंग बिल रिन्यूड, बीइंग बिल रिन्यूड। ठीक है जी, आ जाओ। अब क्या हुआ है? बस मेरे बच्चे, बस आगे चलेंगे, डन है ये इवेंट भी। अब इस दिन मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी मैं कैंसिल कर चुका हूं। उस दिन मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, उससे पहले ही मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया। तो जब इंसॉल्वेंट हो गया तो सबसे पहले डेट क्या थी? डेट क्या थी? 3 सितंबर, 3 सितंबर 2024 को पहले इंसॉल्वेंसी, पहले बिल कैंसिल करना पड़ेगा। मैं कहूंगा भाई हद ही हो गई, पैसा निकालो मिस्टर ए जी, ये पैसा आप फिर से कैंसिल करा रहे हो, 2,14,200। क्योंकि भाई वो बिल फाड़ के फेंकेंगे, जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो अब नोटिंग वोटिंग कुछ नहीं, अब तो पता है ये बिल का पैसा नहीं आएगा, तो वो तुरंत कैंसिल कर दो। टू, न्यू बिल्स रिसीवेबल, खत्म, न्यू BR 2,14,200 बीइंग बिल कैंसल या बीइंग बिल डिसऑनर, जो लिखना है लिखो, ठीक है। और अब पैसा निकालोगे आप तो पैसा आएगा सेम डे, बैंक या कैश वट एवर, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, डेबिट। पूरा आएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं आएगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, मिस्टर ए से लेना है 2,14,200, जो पैसा आएगा बीइंग अकाउंट या अमाउंट सेटल्ड। अब कैसे सेटल्ड होगा? तो आप बोलोगे सर जरा करो, 2,14,000, 2,14,200 का 40%, दिस इज 2,14,200 का 40% आएगा मेरे बच्चे 85,680, 85,680। ये पैसा आपका यहां पर आएगा, तो कितना डूबेगा? 1,28,520, 60% पैसा डूब जाएगा। आप उधर एंट्री क्या करोगे? मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश टू डेफिशिएंसी, जो पैसा डूबा है आप उसे डेफिशिएंसी लिखोगे,
खत्म, इतना ही है इस क्वेश्चन में, 10 नंबर का क्वेश्चन। बोलो, खत्म हो गया सर जी मेरा ट्रेड बिल। बढ़िया से मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए, बढ़िया से मैंने प्रैक्टिस करा दिया। अब आप ट्रेड बिल के जितने भी क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो, आराम से, बहुत आराम से हो जाएंगे। हम करेंगे अकोमोडेशन बिल, आज नहीं कर रहे, अगले वाले पार्ट में अकोमोडेशन बिल पे सेपरेट काम करते हैं, क्योंकि आज मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। अकोमोडेशन पे मुझे एक सेपरेट एनर्जी चाहिए होगी आपकी, कि आप मेरे साथ बैठो और अकोमोडेशन सेपरेटली डील करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। हम एक वीडियो और एक्स्ट्रा बनाएंगे अकोमोडेशन पे, जिससे हम इसमें कवर करेंगे। वैसे मैं आज टारगेट ले रहा था, बट मैंने कहा नहीं, अब फ्रेश एनर्जी चाहिए मुझे अकोमोडेशन के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।